राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ पिछले 37 दिनों से शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। संघ का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। दृष्टिहीन संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो 3 और 4 दिसंबर को सचिवालय के बाहर एक बार फिर से महाधरना किया जाएगा। शिमला के कालीबाड़ी के नजदीक रेन शेल्टर में पिछले 38 दिनों से धरने पर बैठे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सदस्यों का कहना है कि पिछली सरकार से लेकर वर्तमान की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले। उनके धरने, चक्का जाम करने, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास काफी किया लेकिन विफल रहे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सीएम बोल रहे हैं कि धरने से समाधान नहीं होगा, लेकिन कपकपाती ठंड में पिछले 37 दिनों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बैकलॉग भर्तियों को एक मुश्त भर्ती मेले में किया जाए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सचिवालय का घेराव किया जाएगा और पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। कितने दिन हो गए आपको धरने में? मेरा नाम राजेश ठाकुर। मैं आज 38 दिन चल रहा है, 37 दिन पूरे हो चुके सर। अच्छा, तो आपके धरने को लेकर आदरणीय सुक्खू जी के बयान का आदर सम्मान करते हैं और उनका भी आदर सम्मान करते हैं सर। जैसे उन्होंने कल बयान दिया तो हमें यहाँ 37 से 38 दिन सर हो चुके हैं। 37 से 38 दिन में प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे बीच नहीं हो पाया। सुक्खू जी यह कहे कि जब उन्होंने साल का पहला बजट उन्होंने पेश किया था जनता के सामने, तो हमारे बारे में, नेतृत्व के बारे में कोई भी उन्होंने स्कीम लॉन्च नहीं की। और हमारी ये लड़ाई जो चल रही है ये पिछली जयराम सरकार की टाइम से चल रही है। उनको भी पता है कि हमारी लड़ाई चल रही है अपने अधिकारों के लिए, तो अभी तक क्यों नहीं चला पा रहे? अगर हम अधिकार हमें नहीं मिल पाए सर, उसी लिए हमें रोड में उतरना पड़ रहा है। अंतिम संघर्ष करने के लिए आंदोलन ही एक चारा होता है हमारे पास। यूँ कि दृष्टिबाधित लोग का कोई भी शोषण जब होता है तो हमें धरातल पे आने के लिए, हमें ज़मीनी स्तर पे आने के लिए, अपने अधिकारों के आने के लिए आखिरी चारा हमारे पास यही बचता है। बाकी आप खुद भी जानते हो कि दृष्टिबाधित बात जो भी आती है कठिनाई हमें, तो पिछले सालों से, कुछ सालों से, मतलब जयराम सरकार की सरकार होगी, अभी आदरणीय सुक्खू जी की सरकार है, तो 3 अप्रैल को हमारी मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग के अकॉर्ड में हमें यही आश्वासन लगा था कि तुम्हारे बैकलॉग के कोटे की 500 पोस्टें बचती है, वो 500 पोस्टें के लिए काम चल रहा है, वो छुट-पुट पोस्टें भर रही है, जिसके लिए हमारे शोषण हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी आश्वासन नहीं मिल पाया, ना हमारे पास सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच इन दिनों में, गत दिनों में कोई भी हमारे पास ना आया, ना हमें आश्वासन मिला। बल्कि हमने जो पीछे चक्का जाम किया था, उस दिन सीएस के साथ हमारी बैठक हुई थी। उन्होंने हमें 1 दिसंबर की डेडलाइन दी थी कि 1 दिसंबर तक आप लोगों की मीटिंग हो जाएगी, विभागीय सचिवों के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ और मुख्यमंत्री लेवल की बैठक होगी। परंतु वो भी हमें झूठा आश्वासन नहीं लगा और निराशा ही वहाँ से भी हाथ लगी। तो आप यहाँ ठंड, जैसे कि ठंड का मौसम यहाँ हो चुका है, ठंड का बड़े दिक्कतों से हमें सामना करना पड़ रहा है आने जाने के लिए। जैसे ही हमारे कुछ लोग बीमार भी हो चुके हैं, तो अगर हमें अधिकार हमारे मिल नहीं पा रहे, वैसे तो सरकार आत्मनिर्भर की बात करती है और अंतिम व्यक्ति तक उनका विकास की बात करती है, पर हम तो 37 दिन से यहाँ बैठे हैं सर। हर चुनौती का सामना करने पड़े। कभी पानी नहीं होता है, कभी हमारे पास ठंड लग जाती है। बीते दिनों में भी अंदर इस शेड में पानी अंदर आ चुका था और हम पानी पर ही एक रात सोए थे। उसके बाद हमें ये चारपाई का प्रबंध हमारे संगठन द्वारा किया गया। ऐसी चुनौती का हम रोज़ सामना कर रहे हैं। कब तक बैठे रहेंगे जी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जितने भी हमारे बैकलॉग का कोटा है भर्ती मेले के आधार पे वो नहीं दिया जाता हमें, हम तब तक ज्वाइनिंग लेटर हमें इस शेड में ही नहीं मिले, हम तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जी।